Audio Jungle. Audio Jungle. मैं अब्दुल अहद आप तमाम देखने वालों को एक बार फिर से वेलकम करता हूं और आप लोगों के ये हौसला अफजाई की वजह से मैं दोबारा से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। और आज मैं बात करूंगा, जैसा कि आप सबको पता है कि एक जो है बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बिहार गवर्नमेंट का जाति गणना 2022-23 अभी चल रहा है और इसका जो अभी प्रशिक्षण हो रहा है और ये आपको चलेगा 15 अप्रैल से 15 मई तक। लेकिन 15 मई डेडलाइन नहीं होगा, डेडलाइन आपका जो है बिफोर 5 डेज़ ऑफ 15 मई, यानी 15 मई से 5 दिन पहले यू हैव टू कंप्लीट योर ऑल द सर्वे। उस सर्वे में इस बार जो होगा, जैसा कि पहले ही मैंने आपको बताया कि दो तरह से होगा, एक तो आपको डॉक्यूमेंटेशन होगा और दूसरा मोबाइल ऐप होगा। डॉक्यूमेंटेशन में अभी हम आपके सामने जो बात करेंगे वो विकल्प एंड कोड का, यानी कि आप जो है एक परिवार में, ये आप देखिए यहाँ पे हम आपको लेके चल रहे हैं और ये आपको दिखाते हैं। ये देखिए जाति जनगणना का जो है ये इस तरह से बिहार जाति आधारित गणना विकल्प और कोड, यानी क्या विकल्प और क्या कोड, ये समझिए आप कि आपको हम बता दें कि एक परिवार में एक सदस्य के लिए 17 क्वेश्चन है और 18वां क्वेश्चन जो है वो ऑप्शनल है, वो आपसे आधार से रिलेटेड है। तो हम इन सारे 17 जो क्वेश्चन हैं, इन क्वेश्चन का भी चर्चा करेंगे यहाँ पे और जानेंगे विकल्प को भी और जानेंगे कोड को भी। तो आप हमारे साथ बने रहिए। हम कोशिश करते हैं संक्षिप्त में और उसको अच्छे से पूरे व्याख्या जो है अच्छे से उसको समझने और समझाने की हम कोशिश करते हैं। आइए चलते हैं हम। देखिए गणना प्रपत्र ये हो गया, यानी आपको जो फॉर्म मिलेगा, आप जितने परिवार आप जो इससे पहले जो गणना किए थे उसमें जितने फैमिली का गणना किए थे उतना ये फॉर्म, ये आपको ये नमूना फॉर्म है, ये आप जो दिख रहा है आपको ये नमूना फॉर्म है। आपको ये फॉर्म आपको जितना परिवार है, सपोज़ कर लीजिए जैसे मेरा 103 है तो मुझे मिलेगा 103 फॉर्म। इस फॉर्म में 15 यानी सदस्य का एंट्री होगा। एक परिवार के 15 सदस्य का एंट्री इस फॉर्म में होना है और इसी फॉर्म में 17 क्वेश्चन और एक 18 क्वेश्चन है। 18वां क्वेश्चन विल बी ऑप्शनल, 18वां क्वेश्चन ऑप्शनल है लेकिन 17 क्वेश्चन है और उन 17 क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन ऐसा है जिसका विकल्प और कोड है और कुछ ही क्वेश्चन ऐसा है जिसका विकल्प और कोड नहीं है। तो हम उस पे ही बात करेंगे। वो 17 क्वेश्चन को जानेंगे और उन 17 क्वेश्चन का जिसका जो है विकल्प और कोड है उसके बारे में। यू हैव टू आस्क 18 क्वेश्चन ऑफ एवरी फैमिली मेम्बर। आपको जितने भी परिवार के सदस्य हैं उनके लिए 18 क्वेश्चन है। 17 क्वेश्चन जो है मैंडेटरी है और 18वां क्वेश्चन ऑप्शनल है। वो 17 क्वेश्चन क्या है उसको जरा सा देख लीजिए आप। सबसे पहले परिवार के सदस्य का पूरा नाम, दूसरा पिता पति का नाम, तीसरा ये रहा आपको परिवार के 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, लिंग 5 हो गया, 6 हो गया, धर्म 7 हो गया, जाति का नाम एवं कोड 8 हो गया, शैक्षणिक योग्यता 9 हो गया, कार्यकलाप 10 हो गया, आवासीय स्थिति 11 हो गया, ये 12 हो गया, कंप्यूटर लैपटॉप 13 हो गया, मोटर वाहन 14 हो गया, कृषि भूमि 15 हो गया, आवासीय भूमि 16 हो गया, सभी स्रोतों से मानसिक आय ये 17 हो गया और आधार स्वेच्छा से ये 18। यानी कि 17 क्वेश्चन तो मैंडेटरी है और 18वां स्वेच्छा से है। लेकिन आपको मैं बता दूं और रिक्वेस्ट भी कर रहा हूं, आप आधार लेंगे ही। जिनका आधार नहीं हो किसी कारणवश तो फिर कोई बात नहीं, लेकिन आप कोशिश करेंगे कि आधार उनका लें ही। तो ये आपको 18 सवाल पूछे जाने हैं। अब आगे ज़रा हम बढ़ते हैं। इसके बाद अब आइए विकल्प और कोड के बारे में जो मैं बात कर रहा हूँ। इन 18 में प्रपत्र में कुल 17 प्रश्नों में 15 प्रश्न के विकल्प और कोड अंकित किए गए हैं। यही मैं कह रहा था जिस पे हम बात कर रहे हैं कि 17 में 15 प्रश्न ऐसे हैं जिसमें आपको विकल्प और कोड अंकित किए गए हैं।
8 जाति का विकल्प कोड अलग से कोड निर्देशिका में दिया गया है, यानी कि ये जो है आपको 8 क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें जाति का इसका जो है कोड अलग से निर्देशिका में दिया गया है। फिर नम्मा जो है शैक्षणिक योग्यता का विकल्प और कोड अलग से कोड निर्देशिका में दिया गया है। ये हो गया आपको। अब आइए उसके अलावा यानी कि 17 में 15 क्वेश्चन का कोड और विकल्प अवेलेबल है। परिवार के प्रधान सदस्य प्रश्न के संबंध में जानकारी लेकर ये स्पष्ट रूप से समझ लेना है कौन सा विकल्प और कोड इनकी स्थिति के लिए सर्वथा उपयुक्त है। यानी जब आप उस परिवार में पहुंचेंगे तो पहुंच करके जो परिवार का प्रधान होगा या फिर जो समझदार सदस्य होगा या वो जिनको पूरी जानकारी होगी उनको आप ले करके जितने भी 15 क्वेश्चन जिसका कोड और विकल्प है अच्छे से उसको समझ लेना है। क्या करना है? उसको अच्छे से समझ लेना है ताकि वो जो है उपयुक्त हो। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। उसके अलावा अब आइए गणना के प्रश्न। गणना के जो है यही मैंने आपको बताया 15 प्रश्न है, ये समझ लिए आप। अब आइए प्रश्न पे, चूँकि हमको वीडियो लंबा भी नहीं हो इसका भी ध्यान रखना है और संक्षिप्त में बताना भी है। सबसे पहले गणना के प्रश्न जो है इसमें इस प्रपत्र में कुल 17 कॉलम है, यानी कि 17 जो है, लेकिन एक आपको 18वां भी है जो स्वेच्छा से है, वो याद रखना है आपको। तो क्या हो गया, इतने कॉलम हैं। अब इसमें जो है 1 नंबर में परिवार के सदस्य का नाम, क्वेश्चन नंबर 2 है पिता पति का नाम, तीसरे नंबर में जो है परिवार के प्रधान से संबंध विकल्प एवं कोड निम्न है। परिवार के प्रधान यानी क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपको इसमें आपको क्या कहते हैं विकल्प एंड कोड है। ये मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म दिया है, वीसी है। इसमें अब आप देखिए तीसरे नंबर में पति पत्नी, सबसे पहले प्रधान और स्वयं, ये इसका जो है क्या कहते हैं कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। पत्नी पति के लिए 2 हो जाएगा। पुत्र पुत्री पुत्र के लिए 3 हो जाएगा। पोती नातिन पोता नाती के लिए 4 हो जाएगा। माता पिता के लिए 5 हो जाएगा। बहन भाई के लिए 6 हो जाएगा। फिर वधू दामाद के लिए आपको 7 हो जाएगा। दादी नानी दादा नाना इनके लिए 8 हो जाएगा। सास ससुर के लिए 9, अन्य संबंधी के लिए 10। यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 आपका जो है वीसी है, यानी कि विकल्प एंड कोड वाला है। उसके बाद अब आइए, अब यहाँ से जो है 1 नंबर क्वेश्चन का पूरा डिटेल में परिवार के सदस्य का नाम इस पे जो है बात किया है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन हो गया। 3 नंबर में परिवार के प्रधान से संबंध, इसके 10 विकल्प हैं जो अभी मैंने आपको बताया। फिर उसके बाद चौथा में आयु वर्षों में, आयु लिखना है आपको वर्षों में। फिर उसके बाद 5वां ये आपको जो है क्या है वीसी है, विकल्प एंड कोड वाली है। इसमें क्या हो जाएगा आपको, ये पुल्लिंग के लिए 1 है, स्त्रीलिंग के लिए 2 है, अन्य के लिए 3 है। ये हो गया आपको। इस प्रश्न के उत्तर परिवार के सदस्य का लिंग लिखा जाना है। इस हेतु 3 विकल्प और कोड दिए गए हैं, वो आपका जो मैंने बताया वही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैवाहिक स्थिति ये क्या है आपको, वीसी है, विकल्प एंड कोड वाला है। क्या क्या है इसमें वैवाहिक स्थिति में, अविवाहित के लिए आपको 1 देना है, वर्तमान में विवाहित के लिए 2 देना है, विधवा विधुर के लिए 3 देना है, संबंध विच्छेदित के लिए 4 देना है, तलाकशुदा के लिए 5 देना है। किसी किसी परिवार में बच्चियां रहती है जो तलाकशुदा होती हैं, उनके लिए 5 देना है। तो ये आपको छठा वीसी हो गया। आगे बढ़ते हैं आप, धर्म, ये भी आपका वीसी हो गया, विकल्प एंड कोड वाला क्वेश्चन। यानी 17 में 15 क्वेश्चन जो है वो आपका वीसी है, विकल्प कोड वाला क्वेश्चन है। अब इसमें आपको क्या हो गया, हिंदू के लिए 1 है, इस्लाम के लिए 2 है, ईसाई के लिए 3 है, सिख के लिए 4 है, बौद्ध के लिए 5 है, जैन के लिए 6 है, अन्य धर्म के लिए 7 है, जिसका कोई धर्म नहीं है उसके लिए आपको 8 है। आगे 8वें क्वेश्चन पे 8वां हो गया जाति के लिए। तो आपको बताया गया था 8 और 9 ये जो है कोड आपको निर्देशिका के माध्यम से लेना है, वो आपको मिलेगा। अब इसमें जो है बहुत सारे कोड हैं, बल्कि लगभग 203 जातियां का जो है यहाँ दिए हुआ है आपको। तो वो आपको क्या करना है, आपके पास एक निर्देशिका होगा, उसमें से आप उसको ले लेंगे। ये भी जो है आपको क्या कहते हैं वीसी हो गया,
गया, विकल्प एंड कोड वाली क्वेश्चन हो गया, यानी कुल इसमें जो है 53 विकल्प हैं। कितना? 53 विकल्प हैं। उसके कोड भी दिए गए हैं, उसके कोड भी दिए गए हैं, ये आपको देख लेना। ये दोनों यानी क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, आपको ये दोनों का एक निर्देशिका मिलेगा। उस निर्देशिका से आपको फाइंड आउट करके उसको पुटअप करना है। चलिए, ये हो गया आपको 9वां क्वेश्चन। अब हम चलते हैं 10वां क्वेश्चन देखते हैं। ये भी आपका वीसी है। वीसी मतलब विकल्प एंड कोड वाला क्वेश्चन है। इसमें कार्यकलाप इस प्रश्न के अधीन प्रत्येक व्यक्ति के लिए कार्यकलाप की जानकारी अंकित की जानी है। इस हेतु प्रपत्र और कोड निर्देशिका में 15 विकल्प हैं। कितना विकल्प है? 15 विकल्प हैं। और दिए गए विकल्प जो निम्न हैं: सरकारी नौकरी के लिए 1, संगठित क्षेत्र प्राइवेट नौकरी के लिए 2, असंगठित क्षेत्र प्राइवेट नौकरी के लिए 3, स्वरोजगार के लिए 4, कृषक काश्तकार के लिए 5, खेतिहर मजदूर के लिए 6, निर्माण मजदूर के लिए 7, अन्य मजदूर के लिए 8, मिस्त्री के लिए 9, यानी भिखारी के लिए 10, कचरा बुनना के लिए 11, अन्य के लिए 12, विद्यार्थी के लिए 13, गृहिणी के लिए 14, कुछ नहीं जो कर रहा उसके लिए 15। तो ये आपको इसमें 15 है। ये भी आपको सही से उनके प्रधान से जानकारी लेके फिर उसको आपको फिलअप करना है। आगे बढ़ते हैं हम 11वां में। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। ये हुआ आपको आवासीय स्थिति। देखिए, पहले जो सर्वे किए थे वो डिफरेंट था इसमें, और यहाँ जो है इसमें डिफरेंट है। ये भी आपका जो है वीसी क्वेश्चन है, विकल्प मतलब विकल्प कोड आधारित क्वेश्चन है। इसमें जो है आपको 5 विकल्प दिया गया है। सबसे पहले पक्का मकान के लिए 1 है, पक्का मकान 1 कमरा के लिए 2 है, खपरेल टीन छत के लिए 3 है, झोपड़ी के लिए 4 है, आवासहीन जो होगा उसके लिए 5 है, पक्का मकान 2 से अधिक कमरे के लिए 1 है। ये आपको ध्यान रखना है। और पक्का मकान दर्शा दिया गया है। पक्का मकान उसको कहेंगे जिसका दीवार और छत दोनों पक्का होगा, दैट इज़ कॉल्ड पक्का मकान। तो ये सारा इसमें विवरण है, आप इसको अच्छे से पढ़ के भी समझ सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 12 में। देखते हैं क्या है। 12 हो गया अस्थाई प्रवास की स्थिति। इसमें 3 बात है। एक वो व्यक्ति जो बिहार में दूसरे जगह रह रहे हैं, एक वो व्यक्ति जो बिहार से बाहर देश में रह रहे हैं, एक वो व्यक्ति जो बिहार के बाहर विदेश में रह रहे हैं। ये 3 स्थिति है। अब इसको जो है आपको समझना है। आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसको थोड़ा सा आप इसको देख लीजिए। इस श्रेणी में वैसे सभी व्यक्ति परिवार जो गणना के समय पर गणक के समक्ष उपस्थित हो उनके लिए लागू नहीं। 01 विकल्प अंकित किया जाएगा। अस्थायी प्रवास से तात्पर्य है कि वो व्यक्ति परिवार शिक्षा रोजगार हेतु 6 महीने तक या उससे अधिक परंतु 1 वर्ष से कम समय के लिए गणना स्थान से बाहर रहता हो, परंतु उपरोक्त प्रयोजन समाप्त होने पर गणना क्षेत्र में अस्थायी रूप से लौट जाने वाला हो। यानी 3 वस्तु स्थिति इसका होता है, और उसको आप जो है समझ के उसको उस हिसाब से अच्छे से एंट्री आपको कर देना है। 11 हो गया ये आवासीय स्थिति, तो इसका हमने चर्चा कर लिया। ये हुआ अस्थाई, यही मैं तलाश रहा था। ये भी आपको वीसी है, विकल्प कोड आधारित क्वेश्चन है। अब देखिए, लागू नहीं होगा 0। लागू नहीं के लिए आपने अभी देखा कि वो आदमी जो लगातार यहीं पे है उसके लिए ये लागू नहीं होगा। बिहार में अन्य स्थान पे नौकरी या रोज़गार के लिए रह रहा है तो 2। मैंने अभी कहा बिहार का, यानी यहाँ का आदमी बिहार में दूसरे जगह रह रहा है, नौकरी रोज़गार के लिए 2। बिहार में अन्य स्थान पे शिक्षा के लिए रह रहा है तो उसके लिए 3। अन्य राज्य में नौकरी व्यापार के लिए रह रहा है 4। अन्य राज्य में नौकरी, अन्य देश में नौकरी व्यापार के लिए रह रहा है 5। अन्य राज्य में शिक्षा के लिए रह रहा है 6। अन्य देश में शिक्षा के लिए रह रहा है 7। बहुत सावधानी पूर्वक इस क्वेश्चन को आपको भरना है। इसमें 2 बातें हैं। एक बात तो ये है कि वो रोज़गार व्यापार के लिए रह रहा है, एक बात है वो पढ़ाई के लिए रह रहा है। पढ़ाई के लिए जो कोड है वो देख लेना है, रोज़गार ये जो है कोड है वो देख लेना। बिहार में अन्य जगह है उसके लिए, देश में है उसके लिए, विदेश में है उसके लिए। तीनों जो है कुल मिलाकर के 7 विकल्प इसमें आपको दिया गया है। अच्छे से देख के और उसको भर लेंगे। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर
13 ये हो गया, ये भी आपका VC है। बस ये ध्यान रखें ना, 17 में 2 को हटा दीजिए, 15 क्वेश्चन ऐसे हैं जो VC विकल्प एंड कोड आधारित क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है, कंप्यूटर लैपटॉप यस, हाँ इंटरनेट के साथ अगर है तो 1 होगा, हाँ इंटरनेट के बिना है तो 2 होगा, नहीं है तो 3 होगा। क्या, कंप्यूटर या लैपटॉप। चलते हैं अब हम 14 क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाइए। क्या है क्वेश्चन नंबर 14 पे, मोटरयान। मोटरयान में क्या हो गया, 2 पहिया है तो 1, 3 पहिया है तो 2, 4 पहिया है तो 3, ट्रैक्टर है तो 4, 6 पहिया से है या उससे अधिक तो 5 और कुछ नहीं है तो 6 हो जाएगा। ये हो गया आपको गाड़ी से रिलेटेड। आगे बढ़िए 15, ये भी जो है इसमें आपको देख लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जो है विकल्प दिया हुआ है। अब आगे आइए 16 में आवासीय भूमि, 2 था, 15 था कृषि भूमि और 16 है आवासीय भूमि। आवासीय भूमि में देखिए 0 से 5 डिसमिल, 0 जिसको होगा तो 1, 0 से 5 डिसमिल तक 2, 5 से 10 डिसमिल तक 3, 10 से 15 डिसमिल 4, 15 से 20 डिसमिल 5, 20 से अधिक 6, बहुमंजिला इमारत या फ्लैट में फ्लैट होगा 7। तो जहाँ जिसमें लोग रह रहे हैं उसको आवासीय भूमि कहेंगे, यानी रहने के साथ ज़मीन भी हो उसको आवासीय भूमि हम कहेंगे। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद एक ऑप्शनल है 18वां। आइए साथ में, सभी स्रोतों से मासिक आय क्या है। अगर जो है कार्यकलाप कोड 1 से 12 तक। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन, जो विकल्प है ये हो गया आपको धन्यवाद। अब ये 18वां का जिक्र नहीं किया है, ये है आधार कार्ड का कॉलम, यानी आधार कार्ड आपको जिनका नहीं बना होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन जिनका बना हो उसको आप ज़रूर ले लेंगे। आप सब लोग आए, देखिए, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो जो हम आपको दे रहे हैं वो देने जा रहे हैं डबल एंट्री को कैसे रोका जाएगा, बहुत ही ज़रूरी है। ये हम अगले वीडियो में इस पर चर्चा करेंगे। आपसे 2 रिक्वेस्ट है। एक रिक्वेस्ट ये है कि अगर अभी तक आप इसे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। दूसरा रिक्वेस्ट ये है कि अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर भी कर दें। धन्यवाद।